मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा, जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ इस महान मिशन को सफल बनाने के लिए करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। हमारी टीम का भी आप सभी से यही अनुरोध है कि दुनिया में महापुरुष कभी कभार ही आते हैं, इसलिए आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए और शीघ्र अतिशीघ्र उनसे जुड़कर नाम दीक्षा लेकर अपना व अपने प्रियजनों का कल्याण करवाएं। धन्यवाद। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कहा, कि काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, वो बाण बहन ब्याह घर लाया। अब एक ही गोत्र की शुरू में ही बोलता है ब्राह्मण, फेरे कराने वाला काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, तो दोनों बाण भाई तो शुरुआ बढ़ा दिए उसने। तो यहां गरीबदास जी कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, यानी उस पंडित ने ये वचन बोला, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बहन ब्याह घर लाया। एक समय ये दास एक किसी प्लाट के सिलसिले में किसी के साथ कोर्ट में गया हुआ था, तहसील में। पहले की बात है जब सर्विस करता था, तो वहां एक नंबरदार था जो वहां गवाही गुई देते हैं, वो वहां रहते हैं तकरीबन। तो वहां कोई बात चल रही थी उनकी किसी पॉइंट पे। वहां कोई केस था, किसी लड़की ने अपने ही किसी गोत्र के लड़के से कोई विवाह करने की चेष्टा की थी, तो वहां जिक्र चल रहा था। तो वो पंडित वो कह रहा था, वो नंबरदार कह रहा था कि भाई मेरे 3 ब्याह हो लिए। नो बोला मेरे तीसरा ब्याह ही है, पहले वाली से एक बच्चा हुआ था, उसकी मृत्यु होगी, फिर दूसरा विवाह करा हुआ भी ऐसे किसी कारण से नहीं साथ रह पाई, उसकी भी मृत्यु होगी, और तीसरा ही करवाया है 10 एक वर्ष तक। तो तीनों बार पंडित ने
हम बाण भाई तो शुरुआत बना दिए थे, काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, आप ना याद होता आप भी दान कर लियो, ऐसा वो कह रहा था। तो फिर तो सब का याद आवे, वो बोले वचन, और पंडित जी भी वहीं खड़ा था एक। तो उससे पूछ रहे थे, भाई पंडित जी नो क्यों कहते हो तुम? वो बोला हमने नहीं पता, हमारे सारे कहते हैं, हम भी ऐसे कहते हैं। तो यहां परमात्मा ने बताया है, गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, पंडित शाखा लाया, कोई तत्वेता ज्ञानी जाने, बाण ब्याह घर लाया। तो ये वहां से बिजली गिरी है या फिर यहां आकर हमने अपनी मर्यादा आप बना रखी है। उस सतलोक के नजर में, उसकी दृष्टिकोण से अगर यहां देखें तो ये ऐसा स्थान है जैसे पहले भारतवर्ष के अंदर कोई निकम्मे व्यक्ति और निकम्मी औरतें बिल्कुल बाज नहीं आया करती, गलत काम करते हैं, चोरी ते, ठगी ते, जारी ते और किसी अन्य कारणों से, तो उनको सजा दी जाती थी। इंडोमान निकोबार नाम का एक द्वीप है समुद्र के बीच में, उसको काला पानी कहा करते थे। उस काले पानी में छोड़ आया करते उनको कि ये यहां रहेंगे तो और समाज खराब करेंगे, तो औरतों को भी और उन व्यक्तियों को भी जो घने निकम्मे टाइप के थे, उस इंडोमान निकोबार नाम के द्वीप में छोड़ कर आया करते थे। तो वहां फिर वापस आने का विकल्प नहीं, उनके पास कोई साधन नहीं था। तो वहां जैसे भी उन्होंने रहना था, कोई किसी ने कुटो छेतो, कोई किसी की इज्जत लूटो, कोई किसी का खसोट लाओ, है वहां ठाडे का राज। तो वहां फिर इस प्रकार से हजारों सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति वहां रहने लगे। तो उन्होंने अब ऐसे जैसे तैसे अपना संतानें उत्पन्न करनी शुरू कर ली। धीरे धीरे अब वहां एक देश का रूप धारण हो गया। तो ये जो स्थान आप रह रहे हो, 21 ब्रह्मांड, ये सतलोक से हम काले पानी भेज रखे हैं। यहां हमने आप पे फिर अपनी व्यवस्था बना रखी है, मर्यादाएं बनाई जीने के लिए, नाते गोत बनाए यहां पर रहने के लिए। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह रहे हो, ये स्थान रहने का कौन है। अब प्रसंग उसी पर आते हैं। अब इस काल भगवान ने फिर अपनी सृष्टि अलग से रचना की। कैसे रची इसने? परमात्मा से प्राप्त उन 5 तत्वों से और 3 गुणों से अन्य रचना की। सबसे पहले इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में बनाकर इस काल भगवान यानी सरपुरुष को अब काल भगवान कहने लगे, क्योंकि काल प्रभु ब्रह्म भी इसी को कहते हैं, सरपुरुष भी इसे कहते हैं। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। सृष्टि रचना इन सभी सदग्रंथों के समझने की एक मास्टर की है। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वाले को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन यह सच्चाई से परिपूर्ण है। अब आपको 3 पुरुषों की जानकारी हुई। एक सरपुरुष जो अंडे से बना, मान ले के कबीर परमात्मा के वचन से, एक अक्षर पुरुष जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ था, और वो तीसरा जो सबका मालिक वो परम अक्षर पुरुष है जिसको सत्य पुरुष भी कहते हैं। तो अपने सदग्रंथ इसका संकेत बहुत दे रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं सके क्योंकि हमारे पास ये मास्टर की नहीं थी या मुख्य चाबी नहीं थी। सृष्टि रचना का हमें ज्ञान नहीं था। सृष्टि रचना का ज्ञान रचने वाला ही दे सकता है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर जी ने आकर के हमें यह सृष्टि रचना का ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को दास अब आपके रूबरू कर रहा है, आपके समक्ष पेश कर रहा है और सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर रहा है। अब थोड़ा सा आपको इन तीनों पुत्रों की उत्पत्ति बता करके फिर सदग्रंथों का रेफरेंस देंगे, आसानी तो समझ में आओगा।
इस सृष्टि रचना के अंदर और इस सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए आप जी को एक चित्र दिखाते हैं जो आसानी से समझ में आओगा। देखिएगा, ब्रह्मांड का चित्र है। ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना, और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है, और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है। एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं। इस स्थान पर ये 3 ऐसे लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये वैसे दिखा रखे आपको। ये बहुत हजारों किलोमीटर, हजारों कोस का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है। तो ये क्या करता है, इसमें स्वयं ये ब्रह्मा का रूप बना लेता अपने पुत्र, जैसे ये ऐसा रूप, और अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है सावित्री रूप में। इन दोनों के योग से, पति पत्नी व्यवहार से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऐसी शकल का और इसी विचारों का बन जाता है। ये तब तक इसी में रहते हैं जब तक इसका जन्म ना हो ले, और फिर उसको वहीं परवरिश के लिए रख देते हैं, कोमा में रखते हैं। जब तक ये युवा नहीं हो जाते तो ये कोमा में रखते हैं और वैसे उनकी परवरिश जारी रखते हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ आ जाते हैं सतोगुण प्रधान क्षेत्र में। यहाँ ये विष्णु रूप बना लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा को ये लक्ष्मी रूप बना लेता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और इस जैसी ही शकल का बन जाता है। और यहाँ देखिएगा, और जब ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जाता है तो वहाँ ये ऐसी वेशभूषा बना लेता है और दुर्गा को ये ऐसे पार्वती जैसी शकल बना कर वहाँ रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो इस जैसी शकल का बन जाता है। फिर इन तीनों को ये कोमा में रख देता है, और जब ये जवान हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, इन तीनों को इकट्ठा कर देता है। अब रजो और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हो। ब्रह्मदेव, प्रश्न ये कभी था ही नहीं कि हम तीनों में श्रेष्ठतम कौन है, क्योंकि आदिकाल से ही कोई तो है जो हमसे परे है, जो हमसे अधिक शक्तिशाली है, और कदाचित हमारा सृजन भी उसी ने किया है। गुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, तमोगुण प्रधान क्षेत्र कैसा होता है, और सतोगुण प्रधान कैसा होता है। जैसे एक मकान के अंदर 3 कक्ष हों, एक कमरे के अंदर अश्लील चित्र लगे हों और दूसरे में चित्र लगे हों साधु संत फकीरों के, और तीसरे में लगे हों शहीदों और शूरवीरों के। तो जिस कक्ष के अंदर अश्लील चित्र लगे हैं
उसमें जब व्यक्ति जाते हैं उनका मन भी वैसा ही मलिन बन जाता है, वैसी भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। और जब वो उस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में, यानी जिसमें साधु संत फकीरों के महापुरुषों के फोटो लगे हों, वहां जाते ही मन की भावना बदल जाती है। तो जब तक उसमें रहता उसके वैसे विचार रहते हैं, क्योंकि उनकी कहानी से, उनकी जीवनी से वो परिचित होता है। और वही व्यक्ति फिर जाता है उस सूरवीरों के जहां चित्र लगे हैं उस कक्ष में शहीदों के, तो उनकी कुर्बानियों से भी परिचित होता है। उनको पढ़ पढ़ के, सुन सुन के, उनके विचार करके उनके वैसे ही भाव बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इसने सुनियोजित तरीके से हम सबको यहां फंसा रखा है। इन 3 पुत्रों को जब ये युवा होते हैं तब तक इनको कोमा में रखता है और इनकी परवरिश जारी रखता है, इनको अचेत रखता है। पुण्यात्माओं, आजकल हमने बहुत से प्रमाण देखे हैं। एक व्यक्ति आया था हमारे पास, उसने बताया कि मेरा लड़का 16 वर्ष की आयु में कोमा में चला गया किसी दुर्घटना के कारण। आज वो 30 वर्ष का हो गया, 14 वर्ष से वो कोमा में है। उसको नली से दूध और कुछ खिलाते पिलाते हैं और वो जीवित है, कोमा में पड़ा है 14 वर्ष से। तो इस परमात्मा के विधान को समझने में अब ये भौतिक विज्ञान भी आपका सहयोग दे रही है। जब ये युवा हो जाते हैं, इन तीनों को सचेत कर देते हैं। ब्रह्मा जी को, जैसे विष्णु जी को शेष नाग की सैया पर समुद्र में लिटा दिया और उसके नाभि से एक कमल निकाल दिया जादूगर ने, इस काल ने, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी को सचेत कर दिया, बैठा दिया, फिर सचेत कर दिया। शंकर जी को एक कैलाश पर्वत पर बेहोश रखा हुआ था, वहां सचेत कर दिया। फिर इन तीनों को सचेत कर दिया, इकट्ठे कर दिए और फिर इनको आदेश दे दिया कि तुम अपना अपना काम करो। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का, विष्णु जी को सतीथि बनाने का और शंकर जी को संहार करने का। उनमें तीनों वो गुण बना ही रखे थे पहले ही। फिर इनका विवाह कर दिया। दुर्गा ने अपने वचन से 3 लड़कियां उत्पन्न की, उनको समुद्र में छुपा दिया। इन तीनों को उसमें सागर मंथन के लिए भेजा। ये 3 लड़कियां निकली, तीनों को लेकर के मां के पास आ गए। तो मां ने कहा था, बेटा जो भी वस्तु निकले एक एक ले लेना, लेकिन उनका ध्यान रखना कि पहले कौन सी निकली है, दोबारा कौन सी, तीसरी बार कौन सी, पहचान रखना। वो तीनों लड़कियों की पहचान करके वो मां के पास ले आई। उनको बता दिया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय, ये तीसरी बार। प्रथम निकली थी, उसका नाम सावित्री रखा, ब्रह्मा से विवाह कर दिया। दूसरी बार निकली थी उसी में नंबर वाइज, तो उसका विवाह विष्णु जी के साथ कर दिया, उसका नाम लक्ष्मी रख दिया। और तीसरी जो निकली थी उसका नाम उमा रखा और भगवान शिव से विवाह कर दिया। अब तीनों को वचन से कह दिया कि यह तेरी पत्नी स्वीकार करो और जाओ अपने लोक में। तो तीनों को 3 राजधानी रच के ऊपर के लोक बना रखे, उनमें छोड़ दिए, जाओ। अब वहां से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हुई। कुछ मैथुन सृष्टि, कुछ दुर्गा के वचन से, और ऐसे ये काल का सारा जुगाड़ जुड़ गया। अब जो आज का सत्संग दास प्रारंभ करना चाह रहा था, अभी तक तो उसकी भूमिका बनी है। आप जी कहां रह रहे हो, कहां रहा करते थे, और ये गलती आपसे बनी, और वही व्यवस्था आज सबके अंदर विद्यमान है। जैसे ये हीरो और हीरोइन, ये फिल्मों में काम करते हैं बच्चे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए निर्लज्ज होकर नाचती हैं, गाती हैं, अटक पटक चटक मटक करते हैं। और ये युवा बच्चे उसी रोग से ग्रस्त हैं जो सतलोक में गलती की थी, और उनकी उस चटक मटक को देखकर उन पर आसक्त हो जाते हैं। कोई कहता है ये मेरा फेवरेट हीरो है,
कोई कहता ये मेरी फेवरेट हीरोइन है, खाक फेवरेट है, वो कह देंगे तुम्हारे को वो अपनी रोजी रोटी कमावन, नाचे कूदें, और तुम मूर्ख बन रहे उनके पीछे। तो ये जो हमारे अंदर वृत्ति है ये वहां से घर करी हुई है, और वही यहाँ आज है। इस बरवाला के अंदर हिसार में यदि कोई अभिनेता अभिनेत्री आ जाती है और देखे इन बच्चों का, फिर वहां जमघट हो जाएगा, और इतनी दूर तो खड़े खड़े देखेंगे, वो खड़ा वो खड़ी है, 2 घंटे धक्के खा के वापस आ जा धूल फांक के, क्या दिया उसने। तो इसी प्रकार हम उस सच्चे लोग से गिर गए इसी त्रुटि के कारण। तो अब हमने क्या करना है, हम कैसे ऊपर जा सकते हैं सतलोक में, वो तरीका अब इस दास को प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने स्पेशल भेज रखा है इस दास को आपके उद्धार के लिए। उस स्थान पर जहां आप आए हो, जहां से वहां पहुंचाने के लिए, उसके लिए एक तो ये ज्ञान आपके हृदय में फाइनल हो जाएगा जिस दिन कि दास ने जो यह कथा सुनाई है सारी सच्ची है, और है भी सच्ची, लेकिन आप बच्चे हो, आपका कद या सच्ची समझ में आवेगी। वो बार बार सत्संग सुनोगे, ज्ञान सुनोगे, फिर जो भक्ति विधि आपको बताई जाएगी, साधना करोगे, उससे फिर आपके अंतःकरण में जो जितने भी पुराने विकार जमा है वो कम होंगे, और ये जो सत्य है ये आसानी से फिर समझ में आने लग जाएगी। अभी तक तो दास ने ये मौखिक सुनाया सारी कथाएं। अब प्रसंग चला था आप कहां से आकर के कहां रहने लगे। अब सदग्रंथों में थोड़ा सा हिंट देंगे और रात्रि के सत्संग में आपको प्रमाण देंगे। जैसे आप जी ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में, वैसे तो पूरा ही अध्याय कंप्लीट यही ज्ञान देता है, लेकिन हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इन चंद श्लोकों की ही आवश्यकता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में इसमें क्या कहा है। इसमें गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, और उनसे हटकर तीसरा जो है वो परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म भी कहो, सरपुरुष कहो चाहे सरब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो चाहे अक्षर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो। पुण्यात्माओं, आज मानव बहुत इंटेलिजेंट है, परमात्मा की दी हुई बुद्धि आपके पास विशेष है, और ये बुद्धि इसलिए विशेष दी है आपको कि आप इस आध्यात्मिक विज्ञान को भी साथ साथ समझ सकें। जो भौतिक विज्ञान के में आपने इतनी बुद्धि लड़ाई है, इसको भी इधर थोड़ा सा डाइवर्ट करें, आपका सदा का झंझट मिट जाएगा। आज हम जिस भौतिक विज्ञान पर आश्रित होते जा रहे हैं ये तो कुछ भी सांग नहीं। 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा अगर थोड़ी सी हाथ खींच लें अपना, ना विज्ञान रहे ना वैज्ञानिक रहे, भूखे मर टक्कर मार मार कर मर जाए सारे, तो कहे कि खाक विज्ञान है। जो असली विज्ञान है जो दास लेकर आए, इसको समझो। अब यहाँ घूम रहे, ऊपर के ग्रहों में जा रहे हैं, मंगल ग्रह में खोज रहे कोई सुख में स्थान सामग्री मिल जा, कोई बुध ग्रह में चेष्टा कर रहे हैं, कोई चंद्रमा पे जाके खोज रहे हैं। इन खाली खोखिया में कुछ ना पावे। जो असली स्थान है सतलोक, वहां की खबर दास लेकर आया है, परमात्मा ने दी है, वो सुख वहां पर है। और वहां जाने के लिए इस भौतिक विज्ञान की आवश्यकता नहीं, आध्यात्मिक विज्ञान, इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता जो दास के पास है। और इससे आपको यही सुख हो जाएगा जो आप कहीं और खोज रहे हो।
यही आपकी पृथ्वी पर इतना भरपूर सामान दे देगा, सामग्री दे देगा, ऊपर अक्षर ब्रह्म, आपने कितना जाने की जरूरत ना पड़े, सारे सुख दे देगा, सदा बाहर कर दे, फिर से बाहर ला दे परमात्मा 1 मिनट में, सब चीज आपको उपलब्ध करवा दे। पता नहीं वो क्या कर दे आपके लिए जब आप इस पर आश्रित हो जाओगे। हमने इस ज्ञान को समझने के लिए इस अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये गीता ज्ञानदाता कह रहा कि अर्जुन, जो तूने अभी गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 30 तक जो साधना साधक कर रहे हैं उनकी जानकारी प्राप्त की, और सभी अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं। यदि उनको ये पता लग जावे कि ये साधना ठीक नहीं तो वो त्याग देंगे, लेकिन अभी तक जब तक वो कर रहे हैं पूरे निश्चय से कर रहे हैं कि ये साधनाएं पाप नाश करेंगे और पाप नाश से मोक्ष होगा, पाप नाश होकर ही मोक्ष होगा। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि अर्जुन, इन यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद गण ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान दिया है, उसमें विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्व ज्ञान कहलाता है। उस तत्व ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, उस तत्व ज्ञान के अंदर पूरी जानकारी है उस सभी साधनाओं की, सभी यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं, गीता ज्ञान कौन दे रहा है? आपने आज तक जिससे भी सुना यही सुना है कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को सुनाया। श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण विष्णु अवतार थे, यानी विष्णु जी की ही आत्मा यहां आई हुई थी, और श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गया ये ज्योति निरंजन काल सरपुरुष। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्गा के सामने कि मैं कसम खाता हूं मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, मैं अपनी योग माया से छुपा रहूंगा। और दुर्गा से कहा था कि जब दुर्गा चिंतित हुई थी, दुर्गा जी, कि मैं अकेली औरत कैसे संभालूंगी सारे ब्रह्मांडों को, तब उसने कहा था तू केवल निमित्त निमित्त होगी, गुप्त रूप से सब कार्य मैं ही किया करूंगा। तो इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल ने, ब्रह्म ने, ये ब्रह्म भी कहलाता, सरपुरुष भी कहलाता है, सर ब्रह्म भी कहलाता, ज्योति निरंजन भी कहलाता है। इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके सरपुरुष ने, ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने यो गीता जी का ज्ञान बोला था। श्री कृष्ण का केवल शरीर प्रयोग किया था, जैसे एक प्रेत आत्मा दूसरे के बॉडी में प्रवेश करके बोलता है, उस समय उस आत्मा को अचेत कर देता है, उसको पता ही नहीं मैंने यो क्या हो रहा है इसमें, और वो प्रेत बोलकर निकल जाता है। तब वो सचेत होती है ओरिजिनल आत्मा उस शरीर की, तो उसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला था। और ही बताते हैं तू ऐसे बोल रही थी, ऐसे बोल रहा था, ऐसे कह रहा था, तो थोड़ी बहुत वो भी सुन लेता है कि मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया था। तो ऐसे उस काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये गीता जी का ज्ञान बोला सरपुरुष ने। 11वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं अर्जुन, अब परवर्त हुआ हूं, अब आया हूं मैं। श्री कृष्ण तो पहले खड़ा था और अर्जुन पूछ रहा है कि महानुभाव आप कौन हो, मैं आपसे अपरिचित हूं। अर्जुन, श्री कृष्ण तो अर्जुन का साला था और साले ने भूल गया
वो कृष्ण नहीं था उसमें, वो विराट रूप दिखाया उसने, कृष्ण का भूल भाल गया, वो विराट रूप दिखाई दिया उसने, तो श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण जी के अंदर वो काल बोल रहा था, उसने जुल्म करवाना था। श्री कृष्ण नहीं चाहता था ये युद्ध हो, क्योंकि वो पहले ही मना कर दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि ये और नहीं तो पांडव मान जाएंगे इस बात पे, जब एक तरफ ये मुझे तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि मैं इनका रिश्तेदार हूं, एक तरफ सेना लगा दी। तो वो ये सोचा चाह रहे थे कि अर्जुन युद्ध ये मना कर दे पांडव, हम नहीं युद्ध करते, फिर हमारी तार है, जब सेना भी नहीं हमारे पास। लेकिन वो फिर भी नहीं माने। कहने का भाव ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत का युद्ध करवाना नहीं चाहते थे। तो जब अर्जुन मना करे था, श्री कृष्ण उसी समय कह देते कि चल भाई ठीक है, छोड़, चलेंगे वापस। उसी समय युग काल प्रवेश कर गया कि अब बात बिगड़ेगी। कृष्ण जी तो कह देगा ठीक है भाई, मन ना लड़े, चल, मैं तो पहले मना करूं था। तो उस समय युग काल आ गया, और इस ये जब तक प्रवेश रहा, तब तक प्रवेश रहा जब तक यू सारा नाश ना हो लिया महाभारत का। फिर निकल गया इसके अंदर से, श्री कृष्ण के अंदर से। फिर श्री कृष्ण जी से बाद में अर्जुन पूछ रहा है, इसमें महाभारत के अंदर एक प्रकरण आता है। अर्जुन कहता है बाद में जब राजगद्दी प्राप्त हो ली, तब कहता भगवान एक बार सत्संग करके जाना, आप द्वारका जाने वाले हो, और वही ज्ञान सुनाना जो युद्ध के दौरान सुनाया था गीता वाला। उस समय श्री कृष्ण कहता मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था। इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं था वो। तो हम प्रसंग पर आते हैं कि ये गीता का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, और ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण मोक्ष मार्ग है, और वो गॉड गिवन है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का बोला हुआ है, उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे पूछ, मैं नहीं जानता। यहां गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी त्रुटि कर दी, क्योंकि जहां इनकी बुद्धि काम करना बंद करेगी, इन्होंने अनर्थ कर दिए अर्थों के। यहां ब्रह्मणे शब्द है, ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, तो इन अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। और यही अनुवादकर्ता गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां बुद्धि सही काम करेगी, वहां इनका अड़ी नहीं कोई अडांस। उसमें लिखा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। उसका अर्थ क्या बनता है कि उस ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये ओम तत्सत, ओम तो सीधा अक्षर पुरुष का, और तत् है ये अक्षर पुरुष का, और सत है ये परम अक्षर पुरुष का। इन तीनों मंत्रों की मजदूरी करनी है। ये हमारे साधना के इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमने जल निकालना है, पृथ्वी में जल है, तो उस जल की हमारा पूज्य तो जल है, और इंस्ट्रूमेंट हमारे जो उसके औजार कौन से हैं, बोकी और पाइप। ये तो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम है एक तत् है। और जब पाइप पहुंचगी जल तक तो इनका काम पूरा हुआ। फिर इसके ऊपर हैंडपंप लगाना पड़ेगा। जब वो जल मिलेगा तो सारनाम जो है वो सत, जिसमें इसमें सत नाम से बोला गया है ओम तत् सत में, ये 3 मंत्र हैं। ओम और तत् ये गुप्त तत् सांकेतिक है। ये दास बता सकता है इस ब्रह्मांड में, और कोई अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम हो गया, जो समझ लो बोकी, श्वास की बोकी लगानी है। और फिर सत है
ये सार शब्द की तरफ संकेत है। वो मंत्र न्यारा है, ये दास देगा। वो समझ लो हैंडपंप का ऊपर की मशीन। अकेले सतनाम से मोक्ष नहीं, और सतनाम के बिना सार नाम की कीमत नहीं, वो काम नहीं कर सकता। जैसे वो की लगाकर पाइप जल तक पहुंचा दी तो फिर हैंडपंप लगाया जाता है। वो सार नाम समझ लो, सार शब्द, उस हैंडपंप को भी चलाना पड़ता है, तब वो वांछित वस्तु मिलती है। तो हमने सतलोक जाना है, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करनी है, उस स्थान पर जाना है जहां जाकर फिर वापस कभी नहीं आते। उसके लिए 3 मंत्र के जाप का विशेष योगदान है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 23 में इसमें बताया कि ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मण है, तिर्विध समर्थ है, वो सचिदानंद घन ब्रह्म का, उसके पाने का, इस 3 मंत्र के साधना का, जाप का, सिमरण का निर्देश है। निर्देश मीन डायरेक्शन, फाइनल फैसला, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं। निर्देश का ये सीधा अर्थ होता है। तो कहने का भाव यह है कि वहां इन्होंने ब्रह्मण्य का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म कर दिया, सही कर दिया। और वही ब्रह्मण्य अर्थ है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। या इनकी बुद्धि फिसल गई कि उनको ज्ञान नहीं था, और जिस कारण से इन्होंने अर्थों के अनरस कर दिए, कथाएं घुमा दी। जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम शब्द है, अनुत्तमम यानी कति घटिया, उसका अति उत्तम बढ़ा दिया इन्होंने। बताओ, चौथी कक्षा के बच्चे ने पूछ ले, उत्तम माने श्रेष्ठ, अनुत्तम माने अश्रेष्ठ। अरे इन्होंने उस अनुत्तम का सर्वश्रेष्ठ कर दिया। व्याकरण बदलने लग गए बिना ज्ञान के, अनर्थ कर दिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में वरद शब्द है, वरद माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया। बिना ज्ञान के निड़ंगे अड़या करें। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञान, जो थोथा बुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। आज तक ये सब अज्ञानी थे, क्योंकि इनको गुरु नहीं मिले, सतगुरु नहीं मिले। सतगुरु या तो स्वयं परमात्मा आए थे, सतगुरु का रोल किया था, वो तो भगवान भी थे, वो तो ऑल इन वन है, ऑल राउंड है। उसके बाद वो सतगुरु थे जिनको भगवान सीधे मिले और सचखंड सतलोक लेकर गए, वापस छोड़ा। उनके प्रत्यक्ष गवाह, और वो उनके पास कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था और कंप्लीट साधना थी, परिपूर्ण साधना थी, ये मंत्र थे। या तो वो सतगुरु थे। उनमें कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों की जानकारी तो दास को है कि ये सदगुरु थे, लेकिन उस समय इनको निर्देश दे दिया था परमात्मा ने, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस तत्व ज्ञान को और इस सार शब्द और सार नाम को, इस सतनाम को अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो इन काल के भेजे दूतों के ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ मंत्र हाथ लग जाता। जैसे राधा स्वामी पंथ है, इसी से निकला हुआ पंथ है, यू जय गुरुदेव पंथ। सिरसा के अंदर सच्चा सौदा और जगमाल वाली वाला और ये ठाकुर वाला, ये निरंकारी, ये सारे इससे निकले हैं, गुरु सिख धर्म से ही निकले हैं, यानी गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा करते ये। उसमें से अपनी अल्प बुद्धि से जैसा इनका समझ में आया वैसा नारा सांग जोड़ दिया, वास्तविक ज्ञान इनके पास था नहीं। और राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी, वो गलत साधना करके पांचों नाम काल के जाप करके भूत बन गया, अपनी शिष्या बुक्की में प्रवेश करके हुक्का पी और रोटी खावा के वहां पर पहुंच गया सतलोक वो। तो ये बात बिगड़ती
अब इस पूरे ग्रुप को पता नहीं वो सतनाम कौन सा, सब सतनाम के गुण गावे, पूरा सिख समाज भी सतनाम सतनाम करता है, उन सतनाम का नहीं पता 2 अक्षर का कौन सा सतनाम वो। और नानक साहिब जी उसी का जाप करते थे, क्योंकि उनको परमात्मा मिले थे, आकर के सचखंड लेकर गए थे, उनको पूरा कंप्लीट कोर्स दिया था कि आप इसका जाप कीजिए, पर अभी बताना नहीं किसी को। उस नाम का जाप समुद्र की साखी, जन्म साखी नामक एक पवित्र पुस्तक है, सिख धर्म की, बहुत मान्य है। जैसे हम कबीर पंथियों के लिए कबीर सागर मान्य है, उसमें क्या है, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे, जो वार्ता उनकी हुई, जो घटनाएं धर्मदास जी ने देखी, वो धर्मदास जी लिखा करते थे, उनके परम शिष्य और साथ रहते थे। ऐसे ही बाला और मर्दाना श्री नानक साहिब जी के, नानक देव साहिब जी के परम शिष्य थे, वो उनके साथ रहते थे। और जो भी घटनाएं घटी बालाजी ने लिखी, आंखों देखी, तो उसमें उसको जन्म साखी बोलते हैं। जन्म साखी में एक समुद्र की साखी है। समुद्र की साखी में एक प्रकरण आता है कि बाला और मर्दाना ने श्री नानक देव साहिब जी से श्रीलंका देखने की प्रार्थना की, इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े हो गए और कहा समुद्र के ऊपर मेरे साथ आप चलो, जैसे थल पर चलते हैं। हम दोनों मर्दाना और बाला नानक जी के गुरु जी के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने ये कहा कि तुम वाहिगुरु वाहिगुरु जाप करते रहना। तो हम वाहिगुरु कर रहे थे। नानक साहिब जी कुछ देर के बाद उन्होंने उच्चारण शुरू कर दिया, ओम सोहम का जाप कर रहे थे। ये 2 अक्षर का मंत्र है। तो मर्दाना ने भी सोचा मैं भी यही जाप कर लूं। तो मर्दाना डूबने लग गया, वो भी वही जाप करने लग गया नानक जी वाला। जब नानक साहिब जी ने देखा कि ये मर्दाना डूब रहा है तो उन्होंने कहा कि मर्दाना तू वही जाप कर, ये मंत्र मत जाप कर, गुरु की नकल नहीं करते, आज्ञा का पालन करो। अब वहां झटका भी दे दिया और सार्वजनिक भी कर दिया, आगे के लिए बैन भी लगा दिया कि खबरदार देश का जाप किया था। क्यों? जब स्वयं जाप कर रहे हैं उनको क्यों मना किया? आदेश था परमपिता का कि यदि अब ये डिस्क्लोज हो गया तो पिछली पीढ़ी जो अब शुरू हो गया ये परमात्मा का यथार्थ पंथ ज्ञान, यहां फिर हम भिन्नता नहीं बता पाएंगे। ये काल के प्रेरित भेजे हुए पुण्यात्मा थे, जितने संत बने हुए हैं, लेकिन फंस गए ये काल के। इनको भ्रमित कर दिया, मिसगाइड कर दिया, गलत साधना करवा दी। ये थे पुण्यकर्मी प्राणी और आखिरी सांस तक ये स्वस्थ रहे और सारी झूठ बोला करते, गलत साधना करते और करवाते थे। तो पूर्व जन्म के संस्कार थे उनके, तब तक तो ठीक रहे, फिर भूत बन गए और ये पाप लाद दिए न्यारे जो परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करने का। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को ये मंत्र दे दिए थे और बता दिया था तुम जाप करो, कल्याण कराओ, अभी डिस्क्लोज ना करो, लिख दो अपनी एफिडेविट में। सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी अमरवाणियों में लिखा हुआ है। लेकिन सिख समाज के अंदर एक विशेष प्रेरणा दी दाता ने, उन्होंने इस मंत्र को ग्रंथ साहिब में ही नहीं लिखा इकट्ठा, इस डर से कि कहीं किसी के यूं हाथ लग जाए, ये जाप ना कर ले इस 2 अक्षर के मंत्र का और मर्दाना वाली हालत ना हो जाए, सबकी डूब ना जावे, यानी हानि ना हो जावे, इस डर से। और उसी गुरु ग्रंथ साहिब से ये नकली पंथ चाले सारे उससे पढ़कर समझ में इनका आया नहीं। यदि ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ होता आदि ग्रंथ में, तो ये सारे वही नाम देते। आज ये दास कैसे भिन्नता बताता कि ये अधिकारी नहीं है, वो अधिकारी है ही नहीं। नाम देने का अधिकारी तो दास बना के भेजा परमात्मा ने वर्तमान में, दूसरा इस पृथ्वी पर अधिकारी नहीं इस नाम के देने का। अधिकारी के बिना ये नाम अगर किसी से कोई नकली जो निर्भाग आत्मा होगा दुष्ट, इस दास से प्राप्त करके और ये नाम स्वयं देने लग जाए कहीं पर, तो सबसे बड़ा अपराधी है इस पर परमात्मा का इस पृथ्वी पर। तो उसे एक लाभ तो होना नहीं, क्योंकि
अधिकारी के बिना, जैसे किसी बालक की अपॉइंटमेंट लेटर है किसी बच्चे का, अभी आप